अब मैं जा रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। अक्सर लोग जो है जीना बाहर से उठाते हैं, कुछ लोग जीना अंदर से उठा रहे होते हैं। जीना अंदर से उठाने से फ़ायदा ये होता है आपकी ये वेस्टेज एरिया बच जाता है। जब आप जीना बाहर से उठाते हैं तो आप अगर वहाँ से लेकर आ रहे हैं बाहर से मतलब मेन गेट से, तो आपको यू टर्न डालना पड़ता है। यू टर्न के बाद आपका जीना ऊपर जाता है। कुछ लोग एल शेप में जीना देते हैं, मीन्स ऐसे उठाया और ऐसे दे दिया। ये जो है उस कंडीशन में अच्छा लगता है जब आप 1 यूनिट बंगलो बना रहे हैं। जबकि मैं आपको जिस घर का टूर करवा रहा हूँ ये पोर्शन वाइज घर बन रहा है। इसमें एक वक्त में 3 फैमिलियाँ बआसानी रह सकती हैं। इसकी यूटिलिटीज़ जितनी भी है वो सब सेपरेट होंगी, वो उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। घर में एंटर होते ही आपको सामने नजर आता है ये फ्रंट एलिवेशन की बैक साइड की वॉल। अब आप ये देख सकते हैं बिल्ड क्वालिटी, ये तकरीबन 4 फीट का हमने पिलर फ्रंट पर दिया है। इसी तरह से पर्दी हमने जो है जनाब आरसीसी की डाली है। हमेशा आरसीसी की ही आपको फ्रंट एलिवेशन बनाना है, चाहे वो छोटी सी हो या आपको दिखाऊं मैं। अब आप ये वॉल देखें, ये पूरी आरसीसी का हमने बनाई है। तकरीबन ये 5 फीट चौड़ी वॉल है। ये फ्रंट एलिवेशन के लिए इसलिए हमने बनाई। अब आप ये देख सकते हैं ये पूरा आरसीसी का हमने कास्टिंग की है, आप वो देख सकते हैं। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि इसको 3 इंच या 4 इंच वाले ब्लॉक से चुनाई करते हैं जो कि गलत है। अब आप ये देखें आरसीसी का ये, और यहाँ से हमने उठाया तकरीबन ये कोई 6.5 फीट की जगह है यहाँ से लेकर वहाँ तक की। इसको भी हमने पूरी कास्टिंग करी है सीमेंट से। इसे कहते हैं बिल्ड क्वालिटी। इन चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं और लोग ये समझते हैं जनाब कि हमने छत का सरिया बहुत डालना है तो इससे मजबूत होगा। जनाब घर मजबूत छत में सरिया डालने से नहीं होता, बल्कि टेक्निकल चीज़ों से होता है। ये टेक्निकल चीज़ थी तो मैंने आपको हाईलाइट करवाया। फ्रंट का एलिवेशन मुकम्मल तौर पर आरसीसी का होना चाहिए, मीन्स ईंटों का नहीं होना चाहिए। अच्छा, अक्सर लोग जो है स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं। होता ये है कि आखिर में कि वो फिनिशिंग के अंदर फिर पैसे उनके बचते हैं, बजट बचता नहीं। तो बजट की बात कर रहा हूँ तो मैं हमेशा जब आप जो है ग्राउंड फ्लोर को मजबूत बनाएं, स्टैंडर्ड पर लेकर बनाएं। लेकिन जैसे आप अब जाते रहेंगे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, तो उसमें आप जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। आप जहां 8 तारों का सरिया यूज़ कर रहे हैं वहाँ 6 तारों का सरिया यूज़ कर लें। आप सेकंड फ्लोर पर जा रहे हैं वहाँ पर 6 तार मार्केट की बेस्ट प्रैक्टिस। 6 तार का मतलब ये कि उसमें 6 वायर मौजूद है। जहाँ आप 4, मैं आपको दिखाऊँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वॉशरूम। वॉशरूम की जो फ्लोर का लेवल है वो रूफ के मीन्स आपके जो कमरे का लेवल उससे 6 इंच नीचे रखें। क्योंकि 6 इंच रखा इसलिए ताकि जब फिनिशिंग के टाइम पर ये हमारा वॉशरूम नीचे होगा 2 इंच और फ्लोर का लेवल अप होगा। जब घर में सफाई होती है, वॉशिंग होती है, तो पानी की ड्रेनेज का मसला आता है। होता ये है कि फिर अक्सर लोग जीने पर लेकर आकर जीने से बाहर करते हैं और फिर पूरे घर रोड को पानी जा रहा होता है वॉशरूम, जो कि गलत है। आप देख सकते हैं ये हमने हाइट नीचे करी है 6 इंच। इसलिए करिए जब इसके अंदर सेवरेज की लाइनों का काम होगा तो तकरीबन 3 या 4 इंच की लाइन होती है वो आएगी, और उसके बाद फिर माल भराए रखा जाएगा और माल के बाद जो है टाइल लगेगा। और इस तरह से आपका सिर्फ 1 इंच या 2 इंच फिर लेवल रहेगा डाउन। तो मिनिमम 6 इंच आपको डाउन रखना है ताकि आपका वॉशरूम का लेवल जो है फ्लोर का लेवल जो है नीचे रहे। अक्सर लोग क्या करते हैं कि पूरी छत कास्ट करते हैं एक ही लेवल पे और उसके बाद इस जगह को ऊपर कर देते हैं। वॉशरूम जो है इसका लेवल अप होता है। इसमें ठेकेदार का ज़्यादा फायदा होता है। ठेकेदार की लकड़ी शेटरिंग जब कास्टिंग होती है उस टाइम ज़्यादा ज़ाया होती है इस चीज़ों के अंदर, क्योंकि उसको अप नीचे डाउन करने में या लेवल डाउन करने में शेटरिंग भी लगती है प्लस उसमें लेबर ज़्यादा लगती है। और वो आपको यही कहता है जनाब ये तो होता नहीं है, वो होता नहीं है। बहुत सारे उसके पास जो है लेम एक्सक्यूजेस होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जनाब जब भी आप घर बनाएं तो एटलीस्ट आर्किटेक्चर से घर लाजमी बनवाएं और उसको रिक्वायरमेंट दें लाजमी कि जनाब आपको वॉशिंग एरिया भी चाहिए अपने घर के अंदर। वॉशिंग एरिया के साथ साथ जो है वेंटिलेशन भी प्रॉपर चाहिए। वेंटिलेशन के साथ आपको जीना भी जो है डाउन चाहिए। कमरे का जो साइज़ है वो 12 बाई 14 का कम से कम भी, ठीक है। और इसके साथ जो है वो तमाम फैसिलिटीज़ हों, इलेक्ट्रिक की, प्लम्बिंग की और पानी की, जो बआसानी मैनेज भी हो सके और साथ में उसके पॉइंट्स भी मौजूद। इसलिए मैं कहता हूँ जनाब एक सिविल आर्किटेक्चर को हायर करना प्रॉपर तरीके से, ठीक है।
इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह कि आर्किटेक्चर को किस तरह से हायर करें और फिर सिविल इंजीनियर से किस तरह कंसल्टेंसी लें कम बजट के अंदर, आपको ये पूरा गाइड करूंगा। अब मैं सेकंड फ्लोर पर लेके जा रहा हूँ। अभी मैं हूँ इस टाइम फर्स्ट फ्लोर पे। इसके साथ आप देखोगा ये एरिया, जब हम ऊपर जा रहे हैं अक्सर लोग इसको जो है ब्लॉक से चुनाई करके बंद करते हैं। जनाब यहाँ से भी हवा आती है, आप बंद ना करवाएं, बल्कि इसकी जगह पर आप ग्रिल लगवा दें। तीसरा, ये अक्सर लोग गलती करते हैं कि जब आप फिनिशिंग के टाइम पर आप जीना देख रहे हैं, यहाँ पर आजकल चल रहा है एल्युमिनियम की या एसएस की रेलिंग, वो रेलिंग डायरेक्ट इस पर लगाते हैं, जो गलत है। आप इधर चुनाई करवाएं या कास्टिंग करवा कर एक मुंडेर बनवाएं पूरे पर और उसको ऊपर लगवाएं। जब वो घर वॉश होता है तो होता ये है कि पानी यहाँ गिरता है, जिससे पूरा घर आपका, पूरा जीना आपका ख़राब होगा। सिर्फ जीना ख़राब नहीं होगा बल्कि वो ग्राउंड फ्लोर पे भी जाएगा, जो कि गलत है। अगर ये बंदा घर वॉश कर रहा, पानी जीना पर आ गया, जीना अगर वॉश कर रहा है तो ये होगा ये कि जीने से पानी गिर कर नीचे जाएगा। अक्सर ठेकेदार इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। वो ये कहते हैं जनाब क्योंकि इस पर कॉस्टिंग होती है, अगर इस पर शटरिंग लगाएगा इस पर इसकी शटरिंग भी ज़ाया होगी, प्लस इसमें लेबर भी बहुत लगेगी। तो इसलिए वो कहता है जनाब नहीं, आजकल मॉडर्न दौर चल रहा है, इसके ऊपर डायरेक्ट लगता है, मजबूती आएगी। तो उसकी बातों में मत आइएगा कभी। तो यहाँ पर भी हमने पूरी आरसीसी की दीवार बनाई है। इसी तरह इस कमरे में जब चाहे तो यहाँ पर भी हमने आरसीसी की दीवार बनाई है। ये हम सेकंड फ्लोर के ऊपर है, इसका भी जो एलिवेशन है, वो एलिवेशन जो है एक ही होता है पूरे नीचे से ऊपर तक का, लेकिन हमने आरसीसी का बनाया, चुनाई नहीं करी। अक्सर पोर्शन के अंदर जब बन रहे होते हैं घर, उसमें इन तमाम चीज़ों को ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है। आप देख सकते हैं जब भी आप ठेका दें सिविल कॉन्ट्रैक्टर को तो उसकी शटरिंग लाजी पूछेगा, शटरिंग है तुम्हारे पास, तुम्हारी अपनी है या किसी से किराए पर ले रहे हो। प्लस आप ये भी तसल्ली करिएगा उस पर शटरिंग जो है प्रॉपर हो, मतलब अच्छी क्वालिटी की शटरिंग हो, पुरानी शटरिंग ना हो। क्योंकि अगर आपकी एग्रीमेंट माल के साथ हुआ हो, मीन्स के मटेरियल आपका हो और ठेकेदार का जो है वो सर्विसेज हो, तो उसमें होता ये है कि दौरान भराई शटरिंग टूट सकती है, खुल सकती है और सारा पैसा आपका ज़ाया होगा। तो इसको पर भी आप लाजमी कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर डिस्कस कर लीजिएगा। देखें हमारी जो ठेकेदार है उसकी शटरिंग बिल्कुल न्यू है, ठीक है। अगर न्यू नहीं भी हो तो अच्छी कंडीशन में हो, टूटी भी ना हो। जैसे ये पट्टा टूटा हुआ है, बिल्कुल ख़राब। अब ये देखें जीना जो है हमारा इंशाल्लाह फिनिशिंग के बाद जो है 4.5 इंच पर आएगा राजन इसका। जो स्लेब का साइज़ है उसको 5 इंच रखिएगा, ठीक है, लाजमी। अक्सर लोग जो है ये सोचते हैं कि वो जितना स्लेब मोटा रखेंगे उतनी मजबूती आएगी, जो कि गलत है। ये आपकी घर के स्ट्रक्चर जो बनता है वो आर्किटेक्चर या सिविल इंजीनियर आपको गाइड करता है, आपको स्लेब कितनी थिकनेस चाहिए। लेकिन 120 स्क्वायर यार्ड से लेकर 400 स्क्वायर यार्ड तक जो मार्केट की बेस्ट प्रैक्टिस चल रही है उस पर आप घर बनाएं तो इंशाल्लाह 100 साल भी घर आपका ख़राब नहीं होगा।